हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनराइज मेडिसिन में, जहां पाते हैं दवाइयाँ और मेडिसिन की संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज मैं बहुत अच्छा वीडियो लेके आया हूं सिर्फ आपके लिए। सीबीसी की रिपोर्ट कैसे पढ़ें, उसको कैसे समझें, कैसे कैसे अब नॉर्मलिटी होती है उसमें। और अक्सर आपने देखा होगा डॉक्टर जब भी कोई पेशेंट अगर बीमारी से ग्रसित है तो सबसे पहले डॉक्टर सीबीसी का टेस्ट लिखता है। मतलब सीबीसी होता है कंप्लीट ब्लड टेस्ट लिखता है, ताकि उसमें सारी नॉर्मल रिपोर्ट जिसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है सब कुछ उस सीबीसी में पता चल जाता है। तो दोस्तों, वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो को आप अंत तक देखना और इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ। तो हम बात करते हैं सीबीसी। तो हमारे ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूसी और प्लेटलेट्स, ये मुख्यतः 3 सेल्स हमारे ब्लड में होती है। तो जो हम आरबीसी की बात करते हैं तो आरबीसी हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है। यानी कि आरबीसी हमारे पूरे बॉडी पार्ट में फेफड़ों से लेकर और अन्य बॉडी पार्ट तक कार्बन डाइऑक्साइड लाने का काम करती है। और आरबीसी के कारण ही हमारे ब्लड का रंग लाल होता है। और आरबीसी दोस्तों गोलाकार होती है, और जब हमारे शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आरबीसी का मात्रा कम हो जाती है और उसका गोलाकार आकार भी शेप बदल जाता है। तो इसी को डायग्नोसिस देकर डॉक्टर हमारे ट्रीटमेंट लिखते हैं। तो आरबीसी में आपने की रिपोर्ट में देखा होगा कि आरबीसी रिपोर्ट में MCH और RDW ये आरबीसी के पार्ट है। ठीक है दोस्तों, तो इनमें से एक पार्ट के बारे में अपन बात करेंगे। तो पहले बात करेंगे MCV मीन्स कॉर्पुलेशन वैल्यू, यानी ये आरबीसी की साइज़ का मेजरमेंट बताता है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो 80 से लेकर 100 इसकी नॉर्मल साइज़ होती है। अगर इसकी नॉर्मल रेंज है तो इसकी साइज़ भी नॉर्मली होगी। इसी रेंज को कम या ज़्यादा इसमें आरबीसी की साइज़ भी बदल जाती है, और जिससे ब्लड डिसऑर्डर के संकेत मिलते हैं। अगर MCV की नॉर्मल रेंज है तो नॉर्मल ही आरबीसी की साइज होगी। तो इसमें अगर इसकी बात करें तो इसमें कमी कैसे हो जाती है, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है ना, और एक प्रकार की बीमारी जो आरबीसी को खुद को ये बीमारी को संकेत देते हैं। अगर इसकी रेंज हाई होती है तो आरबीसी की साइज़ भी बड़ी हो जाती है, तो इसमें इसकी साइज़ बड़ी हो जाती है। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें एनीमिया, विटामिन B12 और फोलिक एसिड और लिवर डिसीज होने के संकेत होते हैं। कई बार ये साइज़ नॉर्मल होने के कारण में एनीमिया में दिक्कत आती है, तो यहाँ ब्लड लॉस या पेशेंट को किडनी फेलियर का होने का कारण होती है। तो ये था। अब बात करते हैं इसमें MCV की रिपोर्ट देखकर हम डायग्नोसिस करते थे। अब बात करते हैं इसमें MCH यानी कि मेन कार्पोस्कुलर हीमोग्लोबिन। इसका मतलब है कि आरबीसी सेल्स में हीमोग्लोबिन की मात्रा बताना। प्रत्येक आरबीसी सेल्स में हीमोग्लोबिन कितना है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है और प्रत्येक अंग तक पहुंचाने का काम करता है, और इन अंगों को बढ़ाने और डेवलपमेंट करने का कार्य करती है। इसे MCH अगर नॉर्मल रेंज की बात करें तो इसको 27.5 से लेकर 33.2 तक PG होता है। 27.5 से कम अगर होता है तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है ना होने के संकेत होते हैं, और अगर 33.2 से ज़्यादा हो तो विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड और एनीमिया की कमी के कारण हो सकता है। अब बात करते हैं MCHC मेन कार्पोस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। यह आरबीसी में हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन को मेजरमेंट को बताती है। इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें तो 33.36 G/DL। इसकी अगर इसकी या लो रेंज होती है तो आयरन एनीमिया है ना। उसके बाद में आपका हाइपरक्रोमिक एनीमिया और सडनली ब्लड लॉस है ना। और उसके बाद में अगर इसकी हाई रेंज होती है तो 33 पॉइंट से 36 पॉइंट तक हाइपरक्रोमिक एनीमिया होता है। इसमें बॉडी में आरबीसी का निर्माण होता है, या नॉर्मल में बात करें तो आरबीसी आपस में जुड़े होते हैं और ब्लड में आरबीसी का जमा हो जाता है। अब बात करते हैं RDW रेड सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन वेट। यहाँ आरबीसी की साइज तथा वॉल्यूम को डिफरेंट मेजरमेंट करता है। इसकी रेंज लो वॉल्यूम की बात करते हैं तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, स्किल सेल्स एनीमिया हो सकता है। नॉर्मल रेंज की बात करते हैं इसमें 6.2
सॉरी इसमें नॉर्मल रेंज की बात करते हैं तो 6.2 से लेकर 8.2 mm होता है। और अगर हाई रेंज की बात करें, इसमें हाई रेंज में अगर यहाँ अगर बॉडी के अंदर बढ़ जाता है तो क्रोनिक लीवर डिसीज़, हार्ट डिसीज़ है ना, किडनी डिसीज़ या डायबिटीज़ के संकेत होते हैं। अब बात करते हैं वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है दोस्तों, ये था RBC। अब बात करते हैं WBC, वाइट ब्लड सेल्स। चलिए, वाइट ब्लड सेल्स, इसको ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है, ये हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम का महत्वपूर्ण काम करती है। तो अब बात करते हैं वाइट ब्लड सेल्स को, इसे ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ये हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम का महत्वपूर्ण काम करती है और हमारे शरीर में अन्य बीमारियों से बचाती है। इसका निर्माण बोन मोरो में होता है। RBC काउंट से हमारे शरीर में इन्फेक्शन, सूजन तथा अन्य हेल्थ कंडीशन में जानकारी देता है। प्रतिदिन लगभग 1000 मिलियन WBC का निर्माण हमारे शरीर में होता है और अलग अलग 5 प्रकार की ये होती है। पहली होती है मोनोसाइट्स, फिर होती है इग्नोसोफिल्स, बेसिफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं मोनोसाइट। यह मोनोसाइट ब्लड के साथ में बोन मोरो में बॉडी में अलग अलग पार्ट में पहुंचाते हैं, जहां पर डेंट्रीफिल सेल्स और माइक्रोफेज में दोनों भागों में ये बढ़ जाती है। ये WBC इसमें से 2 से लेकर 8% मात्रा में रहती है। माइक्रोफेज की बात करें तो ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर चारों ओर एक कवर बना लेते हैं और डेथ सेल्स को निकालकर इम्यून सिस्टम को बूस्ट का कार्य करती है। एंटीजन सेल्स, उसके बाद होता है डेंट्रिक सेल्स। यह इन्फ्लेमेशन होने पर यह इम्यूनिटी सिस्टम को एक्टिव करके तथा एंटीजन बनाने का कार्य करती है। इसकी अगर नॉर्मल रेंज की बात करें तो ये एडल्ट में 0.2 से लेकर 0.95 होती है और अगर बच्चों की बात करें तो 6 महीने से लेकर 1 साल के लिए 0.6 से लेकर होती है। अगर इसकी रेंज हाई हो जाती है तो क्रोनिक इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो सकता है। और अगर अडल्ट की बात करें तो 0.2 से लेकर 0.95। ठीक है, क्रोनिक इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन, टीबी नामक की बीमारी हो सकती है, ल्यूकोमा या सिरोसाइसिस हो जाता है, जिससे कि बॉडी के अलग अलग पार्ट में सूजन आ जाता है। अगर इसके लो रेंज की बात करते हैं तो इसमें इन्फेक्शन, ब्लड होना, कीमोथेरेपी, बोन मोरो, HIV एड्स होना, ये संकेत हो सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं इसिनोफिल्स। इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें तो 0 से लेकर 500 सेल्स पर माइक्रोलीटर होती है। अगर ये थोड़ा बहुत बॉडी के अंदर बढ़ जाता है तो एलर्जी रिएक्शन तथा इन्फेक्शन बढ़ा रहता है। अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसमें से आपको सीरियस हेल्थ कंडीशन बनी रहती है। अब बात करते हैं लिम्फोसाइट दोस्तों, ये इसके 2 पार्ट में बढ़ जाती है। एक होती है T सेल्स और दूसरी होती है B सेल्स। जो कि T सेल्स एक इन्फेक्शन तथा ट्यूमर सेल्स का कार्य करती है। B सेल्स होती है वो आपको एंटीबायोटिक्स बनाती है और बैक्टीरिया तथा वायरस को टारगेट करती है। इसकी अगर आप रेंज की बात करें तो ये अलग अलग रेंज है, जेंडर के अनुसार होगा। तो अडल्ट में 1000 से लेकर आपको 48,000 ml यानी माइक्रोलीटर होती है और अगर हम बच्चों की बात करें तो 3000 से लेकर 9500 माइक्रोलीटर होती है। अगर ये बॉडी के अंदर लो रेंज में आती है तो ये आपको HIV एड्स, TB, थायराइड, उसके बाद में आपका वायरल हेपेटाइट्स, ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर के संकेत देखने को मिलते हैं। और अगर इसकी रेंज हाई होती है तो लिम्फोसाइट इन्फेक्शन, इलनेस है ना, और उसके बाद हेपेटाइट्स और सिफिलिस देखने को मिलते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं बीसोफिल्स दोस्तों। अब बात करते हैं बीसोफिल्स का कार्य क्या होता है। ये खरोच तथा घाव को इन्फेक्शन हो जाने पर ठीक करने का कार्य करती है। बीसोफिल की नॉर्मल रेंज की बात करें तो इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है 3000 ml यानी माइक्रोलीटर होती है। यहाँ अगर लो वैल्यू की बात करें तो ये बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर एलर्जी रिएक्शन को देखने को मिलता है।
ठीक है ना। बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर आपको एलर्जी रिएक्शन देखने को मिलती है, जिसमें एलर्जी रिएक्शन ठीक करने में बहुत समय लगता है। कई कई केसों में बेसोफिल्स जो होती है ब्लड कैंसर होने का कारण भी ये बेसोफिल ही बनती है। अब बात करते हैं इसमें अगर किसी के रिपोर्ट में हाई रेंज अगर हो जाता है तो ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेशन के संकेत मिलते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म बीमारी के संकेत मिलते हैं। और उसके बाद में इसके कई कारण होते हैं। इसके कारण से बोन मैरो के द्वारा बहुत ज़्यादा मात्रा में WBC का निर्माण होता है, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स। यहाँ WBC का सबसे बड़ा पार्ट होता है। अब बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स। यहाँ WBC का सबसे बड़ा पार्ट होता है जो 55% से लेकर 70% होता है। यह इम्यूनिटी सिस्टम का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें तो 1500 से लेकर 18,000 ml प्रति लीटर होता है। और अगर ये इसकी रेंज की बात करें, हाई रेंज की बात करें तो न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन, इंजरी, सर्जरी, है ना। उसके बाद में हार्ट के रिलेटेड संकेत देखने को मिलते हैं। लो रेंज की बात करें तो ये बोन मैरो डिसऑर्डर, ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर और हेपेटाइटिस A या B या C तीनों में से कोई भी देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं हम हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन जो होता है HB जो RBC में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। ये हमने बताया, जैसे हमने बताया कि बॉडी पार्ट्स में ये फेफड़ों में ऑक्सीजन पहुँचाने का काम करती है। जब भी हमारे शरीर में खून की कमी होती है तो हमारे शरीर में ऐसा लगता है कि हमें HB या हीमोग्लोबिन कम हो गया। अगर इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें तो जो पुरुष होता है इसमें 13 से लेकर 17 तक और फीमेल में लेकर 12 से लेकर 16 तक होता है। इसकी हाई रेंज की बात करें तो हार्ट डिसीज़, इसकी जो अगर हाई रेंज की बात करें तो हार्ट डिसीज़ और उसके बाद डिहाइड्रेशन जहाँ पानी की कमी हो जाती है, लंग डिसीज़ और किडनी डिसीज़ होने के संकेत होते हैं। अगर इसमें हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, इसकी वैल्यू कम हो जाती है तो इसमें आपको यूटेरिन फाइब्राइड, किडनी फेलियर और समस्त बीमारियाँ देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये थी पूरी WBC के बारे में। अब बात करते हैं प्लेटलेट, ठीक है ना। अब बात करते हैं प्लेटलेट जो होती है यहाँ ब्लड क्लॉटिंग में मेन रोल अदा करती है। इंजरी होने पर या कट जाने पर ब्लीडिंग साइट पर इकट्ठा होकर चिपक जाती है, जिसमें बॉडी से ब्लड नहीं निकल पाता। और इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें तो आपको 1.5 से लेकर 4.5 लाख तक होती है। अगर इसकी रेंज 4.5 लाख से ज़्यादा हो रही है तो थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। यह प्लेटलेट्स एक जगह इकट्ठा होकर वेन तथा आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाते हैं तो हार्ट डैमेज होने की संभावना होती है। इसकी लो रेंज की बात करें तो व्यक्ति में थ्रोम्बोसाइटिस पीलिया नामक की बीमारी हो जाती है, जिसमें ब्लड नहीं रुकता और बॉडी के अंदर अलग अलग जगह पर ब्लीडिंग होने लगती है। तो अगर यह और उसके बाद में ये स्किन के नीचे भी मतलब छोटे छोटे कैपिलरीज भी पंचर होने की संभावना होती है। ऑटो इम्यून सिस्टम डिसीज़ भी इसे कहते हैं। और उसके बाद में हम बात करेंगे इसमें इसमें अगर तो इसकी प्लेटलेट्स की कमी से ऑटो इम्यून सिस्टम डिसीज़ देखने को मिलती है। कैंसर और वायरल इन्फेक्शन और ब्रेन ब्लीडिंग इसमें अलग अलग होने के संकेत मिलते हैं और बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाती है। जो ब्रेन ब्लीडिंग होने लगती है 10,000 से कम अगर प्लेटलेट्स कम होता है तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों यार आप वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। चलता हूँ मैं। जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी।